हाउसिंग सोसाइटीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। 167 कनाल जमीन जो महकमा जंगलात की है उस पे कब्जा करके उसको प्लाट बना के उस पे गैर कानूनी तौर पे बेच दिया गया है। अरबों रुपए लोगों से ले लिए गए हैं। मेट्रो सिटी, ग्रैंड सिटी और सिटी हाउसिंग, इनके दफातर को इसलिए सील किया गया है कि इन्होंने गैर कानूनी जो ब्लॉक्स हैं उन्होंने फाइलें सेल की हैं, वो एक कागज का टुकड़ा दे दिया गया है, उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से कौमी खजाने को चूना लगा है और नुकसान हुआ है कौमी खजाने का। मेरी नजर में ये जो कार्रवाई है ये भी सवाए आप कह सकते हैं कि खानापुरी से आगे कुछ भी नहीं है। गुजरात और झेलम में शहरियों के अरबों रुपए लुटने के बाद बल आखिर इंतज़ामिया जो है वो अपनी नींद से जाग उठी है और उन्होंने सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और इसी सिलसिले में गुजरात इंतज़ामिया की जानब से सराय आलमगीर में बनाई गई 3 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। इन तीनों सोसाइटीज़ के जो दफातर हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील करके जितना भी रिकॉर्ड था वो कब्जे में ले लिया गया है। सराय आलमगीर में बनने वाली इन 3 सोसाइटीज़ जिनमें मेट्रो सिटी, ग्रैंड सिटी और सिटी हाउसिंग का नाम शामिल है, ज़िले इंतज़ामिया की जानब से इन तीनों सोसाइटीज़ के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें तहसील इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया समेत पुलिस और पीरा फोर्स की एक भारी नफरी ने इन सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लिया है। और इन तीनों सोसाइटीज़ सिटी हाउसिंग, ग्रैंड सिटी और मेट्रो सिटीज़ के जो दफातर हैं उनको सील करके जितना भी जो रिकॉर्ड था, कागजात है, वो इंतज़ामिया ने अपनी तहवील में लेकर तीनों सोसाइटीज़ के जो दफातर हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। और इन सोसाइटीज़ पर इल्ज़ामात है कि इन्होंने गैर मंजूर शुदा ब्लॉक्स की जो फाइलें हैं वो एक भारी तादाद में शहरियों को फ़रोख्त की हैं और इसके साथ साथ फाइलों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ कौमी ख़जाने को भी एक बहुत बड़ा नुकसान इन सोसाइटीज़ की तरफ से जो है पहुँचाया गया है। और ये जो कार्रवाई है ये इसी मद में की गई है और इन तीनों सोसाइटीज़ के जो फातर हैं इनको सील किया गया है। और इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट हैं, इसी पर हम बात करेंगे सराय आलमगीर के सीनियर सहाफ़ी सैयद अमजद शाह से। अवैस बिल्कुल, आज ज़िली इंतज़ामिया ने दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ये दफातर सील किए गए हैं, आज दोबारा हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें बड़ा नाम है मेट्रो सिटी, ग्रैंड सिटी और सिटी हाउसिंग, इनके दफातर को इसलिए सील किया गया है कि इन्होंने गैर कानूनी जो ब्लॉक्स हैं, एक्सटेंशन जो की है वो गैर कानूनी है, और जो उन्होंने फाइलें सेल की हैं वो एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया गया है, उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से कौमी खजाने को चूना लगा है और नुकसान हुआ है कौमी खजाने का। यहाँ बात यह है कि ज़िली इंतज़ामिया आज जागी है। यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया के सामने ही तहसील इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, यहाँ पे रेवेन्यू का अमला मौजूद है। ये जो जब एक्सटेंशन की जा रही थी तो तब जो ज़िली इंतज़ामिया है, ये तहसील इंतज़ामिया है, वो कहाँ थी? उन्होंने इन्हें एक्सटेंशन क्यों करनी थी? इससे पहले जो दफातर सील हुए हैं उन्हें किस बुनियाद पर खोला गया? और फाइलें आज तो नहीं बिक रही, ये अरसा दराज से ये सोसाइटीज़ बनी हैं और आवाम को ये कागज़ का टुकड़ा दे के कहते हैं कि जी ये फ़ाइल आपकी है, ये प्लाट आपका, और बाद में वो सादा लोग अपने प्लाट्स ढूंढते रहते हैं कि ऑन ग्राउंड उनके प्लाट्स मौजूद नहीं। क्या ज़िली इंतज़ामिया को इससे पहले ये शिकायत मसूल नहीं हुई? अब भी देर आए दुरुस्त आए है। अगर ज़िली इंतज़ामिया ने ये एक्शन लिया तो देखना ये है कि ये एक्शन कब तक बरकरार रहेगा। क्या इस एक्शन से आम आवाम को फ़ायदा होगा या फिर सबका रवायात की तरह चंद लोग ही इस एक्शन से मुस्तफ़ीद होंगे? साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि माजी में भी इन सोसाइटीज़ के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किए गए, ज़िली इंतज़ामिया हो या ज़िला कौंसल हो, उनकी जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा जो है इन सोसाइटीज़ को जो है वो गैर कानूनी भी करार दिया गया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये सोसाइटी जो है वो एक तरफ इंतज़ामिया कहती है कि ये गैर कानूनी भी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करती, और दूसरी जानब शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने इन सोसाइटीज़ में अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, उनको प्लाट नहीं मिल रहे, उनको फाइलें नहीं मिल रही। तो ये जो जितनी भी कार्रवाई है, माजी में भी इन सोसाइटीज़ के खिलाफ इनको सील किया गया, तो ये इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मज़ीद अमल में क्यों नहीं लाई गई? यही देखना है अवैस, क्योंकि इस बाजी में भी बहुत कार्रवाइयाँ हुई, बहुत दफ़ा ये सोसाइटी सील हुई, एक्सटेंशंस हुई इन सोसाइटीज़ की, और जब ये एक्सटेंशंस हो रही होती हैं तो इंतज़ामिया लाइलम नहीं होती, इंतज़ामिया को हर चीज़ का पता होता है। अब भी अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने ये काम किया है, तो ये जो देखना अब ये है कि ये जो सील किए गई है जो दफातर, जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है, क्या इसका फ़ायदा उन शिकायत दहिंदा को होगा
जिन्होंने ये शिकायत की, क्या अब सोसाइटीज़ को इस पे पाबंद किया जाएगा कि आपने जो भी प्लाट फरोख्त करना है उसकी रजिस्ट्री करवानी है? क्या जो एक्सटेंशन हुई है जिस सोसाइटीज़ की, क्या उन्हें कानूनी दायरे में लाया जाएगा, उन्हें अप्रूव कराया जाएगा? अगर वो अप्रूव नहीं होती तो क्या उन ब्लॉक्स को बंद किया जाएगा? ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, ये तो कागजी कार्रवाइयाँ आए रोज़ होती हैं। कई बार ये सोसाइटी सील हुई, ये शोर डला के जो एक्सटेंशन की गई हैं वो गैर कानूनी है, सोसाइटीज़ गैर कानूनी हैं। अब जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी साहिबा की तरफ से ये काम किया गया है कि इन्हें सील किया गया है और ये कहा गया है कि ये अवामी शिकायत पर सील किया गया है, रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया है ज़िली इंतज़ामिया ने। क्या जो चूना लगाया गया, जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, क्या उसका अजाला होगा? क्या वो पूरा किया जाएगा? और जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स दिए क्या उन्हें रजिस्ट्री करवाई जाएगी? अगर ये तमाम तर चीज़ें पूरी होती हैं तो फिर तो ये समझा जाएगा कि ये कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ठीक हुई और अवाम के हक में हुई और जो हुकूमत है उसका खजाना भरा जाएगा। अगर ये कागजी कार्रवाई तक रहती है और इसी तरह ये 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद ये दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई है कि इंतज़ामिया काम कर रही है। ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या ज़िली इंतज़ामिया ने ये जो कार्रवाई की, इसका फ़ायदा अवाम को या सरकार को होगा या फिर जो सोसाइटीज़ माफिया हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। शामी साहब, आपने सोसाइटीज़ के जो मामलात हैं उनको बड़ी करीब नज़र से देखा है। जो गुजरात और जेलम की बात की जाए तो यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से जो शहरियों के साथ प्लाट्स की मद में, ज़मींदारा फाइल की मद में जो फ्रॉड किया जा रहा है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी एक बड़ी तादाद इन सोसाइटीज़ के से जो है वो मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी को प्लाट नहीं मिल रहा तो किसी को जो है वो ज़मींदारा फाइल थमा दी जाती है। इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? अब मेरी नज़र में ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ऐसा भी है कि एक सोसाइटी जिसकी कई साल से एक इंक्वायरी चल रही है, 167 कनाल ज़मीन जो महकमा जंगलात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, उस पर कब्ज़ा करके उसको प्लाट बना के उस पर गैर कानूनी तौर पे बेच दिया गया है। अरबों रुपए लोगों से ले लिए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें, ये जो इंतज़ामिया आज सील दफातर करती नज़र आ रही है, इनका काम देखें, उनके पास वो फाइलें पड़ी हुई हैं, एक अरसे से पड़ी हुई हैं। आज तक उस सोसाइटी से इन्होंने कब्जा वागजार नहीं कराया। बाकी लोगों का काम क्या करेंगे? ये जो मुझे कार्रवाई नज़र आती है मौजूदा इंतज़ामिया की, ये भी वैसी ही नज़र आती है जो इससे पहले दर्जनों दफ़ा ये कर चुके हैं। मेरी नज़र में ये जो कार्रवाई है, ये भी सवाए आप कह सकते हैं कि खानापुरी से आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आपने बात की ज़मींदारा फाइलों की, मैं आपको जो फैक्ट बताऊं, सराय आलमगीर जैसी छोटी तहसील में 800 अरब रुपए से जायद की फाइलें तमाम सोसाइटियां बेच चुकी हैं। मुझे बताएं कि कितने प्लाट हैं यहाँ पे, कौन देगा? सिटी हाउसिंग देख लें, उसने AB ब्लॉक दिया है और जो बेल्टिंग कर दी है वो JF इस तरह के N ब्लॉक तक करके, यानी कि इन सोसाइटीज़ ने रकबा कम खरीदा है और फाइलें जो हैं वो हज़ारों की तादाद में मार्केट में फैला दी। देखें जी, आप ग्रैंड सिटी ले लें, उसका भी आपको हज़ारों उसके फैक्ट्रीज नजर आएंगे। मेट्रो ले लें, हज़ारों आपको फैक्ट्रीज नजर आएंगे जिनको ना प्लाट है, फाइल का टुकड़ा कागज़ का उनको दिया गया है, देने के बाद उनको बस लॉलीपॉप दे दी गया है, उनको ना ज़मीन मिल रही है। लाखों रुपया हर क्लाइंट से लिया गया, हर क्लाइंट से। जो आपने बात की ज़मींदारा की, आप देखें ना, ज़्यादती देखें। ज़मींदारा का असूल ये है कि आपने यहाँ से ज़मीन खरीदी है लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड को आपने उसके एवज फाइल दी है, मतलब प्लाट दी है, तो आपका हक बनता है कि उस लैंडलॉर्ड को जहां से आपने जमीन खरीदी है उसी जगह से आप उसको प्लाट दे, वो प्लाट फिर जाकर क्लाइंट को बेचे। लेकिन आप देखें, एक क्लाइंट जो है वो 4 कनाल के एवज उसको ना 4 फाइलें दी जाती हैं, 1 कनाल के एवज 1 फाइल, ठीक है। अब 4 फाइलें उसको देने के बाद उसको ना कब्जा, उसको ना उसका कोई फाइल, ना उसका कोई निज़ाम। अब वही फाइल जो उसने लैंडलॉर्ड से उसने ज़मीन खरीदने के बाद किसी को बेची है, वो फाइल वाले ना उनके पास कोई कब्जा है, ना उनके पास कागज़ का टुकड़ा है, वो ले जाएं, अभी नहीं पता जी कब पोजेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारा का सारा निज़ाम। और दूसरी अहम बात, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इदारा, एक छोटा सा TMA हमारा ले लें, जो जिसने इसको अप्रूवल थोड़ी सी दी है, ज़्यादा दी है,
वही अगर कार्रवाई करे तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि सोसाइटी आगे बढ़ सके गलत काम करने में। डीसी तो बड़ी बात है ना, लेकिन मैं हैरान हूँ इतने अरसे के बाद आते हैं, लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, दूसरे दिन खुल जाता है, रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये रेट बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान अवैस मदनी को इजाजत दें। खुदा हाफिज।